ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा सेकंड 16वां और 17वां अध्याय। भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी का अवतार हैं। आपकी बढ़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बढ़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, जब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये सातों द्वीपों के राजा होंगे, अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उद्यास्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दूहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिवरों व साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का देन लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र ढा से उनके राज्य में पानी न बरसावेगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का शाम को घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लावेगा, तब इंद्र उससे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरे को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषिवर राज मंदिर पर आकर उनको ज्ञान सिखाएंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृंगु आदि ऋषिवर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। 17वां अध्याय। राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, जब देवता और ऋषिवर विदा हो गए, तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राज्य काज करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट मारे भूख के जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं। सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के बालों समेत खाने के बिना मरे जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करें। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अब एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गौ रूप धारण करके डरते हुए कांपते हुए उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि यह गौ रूपी पृथ्वी है। इस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गौ रूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उसके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव ना दिखा, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्र में गौ का मारना बड़ा पाप है। राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पावे उसका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि वन संसारी जीवों के पालन के हेतु प्रकट किया है, उसको तूने छिपा लिया। राजाओं का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। यह बात सुनकर गौरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वारा अवतार धारण करके मुझे पताल से लाए और पानी पर शिथिल करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे। राजा ने कहा कि मुझे भी इतनी समर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल में नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गो ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार है, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनयपूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो करूं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। हरि ओम नमो शिवाय नमः।